और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़ रही हैं। हरसिमरत कौर बादल नेता हैं अकाली दल की और पूर्व मंत्री भी हैं केंद्र में। आपका बहुत स्वागत है हरसिमरत जी। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूं कि जिस तरह से किसानों को ये बॉर्डर्स पर रोका जा रहा है दिल्ली में या हरियाणा में, उसे आप सही मानती हैं? बिल्कुल गलत मानती हूँ और उसके सख्त शब्दों में निंदा करती हूँ। खास तौर पे आज जब कॉन्स्टिट्यूशन डे को हम लोग मना रहे हैं, जिस कॉन्स्टिट्यूशन में हमें ये फ्रीडम दी जाती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, अपनी राइट्स, तो एक बहुत ही पीसफुल और डेमोक्रेटिक तरीके से जो पिछले 2.5-3 महीने से एक केंद्र के कानून के खिलाफ जो किसान एक आंदोलन लेके सड़कों पे, रेल की पटरियों पे कितने कितने दिन, 60-70 दिन से बैठे हुए हैं, लेकिन ना तब उनकी सुनवाई हुई जब वो सारे सड़कों पे बैठे थे। फिर उनको 2 बारी दिल्ली में बुला के 6-6 घंटे मैराथन मीटिंग्स करके आखिर में उसका कोई नतीजा ना निकलने के कारण जब किसान मजबूर होके अपने भविष्य में अंधेरा देखते हुए इस काले कानूनों के लागू होने से दिल्ली की तरफ जाके अपनी आवाज सुनाना चाहता है, तो उस समय एक नेशनल हाईवे में आप ब्लॉकेजेस लगा के अपने बीच में राज्य सरकार, हरियाणा की सरकार को यूज करके, पत्थर लगा के, पुलिस लगा के इस ठंडी के मौसम में बुजुर्गों, औरतों, नौजवानों को आप वाटर कैनन और टीयर गैस करके बड़े बड़े पत्थर रख के आप रोके, उनकी डेमोक्रेटिक राइट की शरेआम आप इस तरह उल्लंघना करें, मर्डर करें एक डेमोक्रेसी की और कॉन्स्टिट्यूशन दे, तो इससे और निंदन योग चीज क्या हो सकती है? बिल्कुल मैम, लेकिन आप एनडीए का, आपकी पार्टी हिस्सा रही, आप केंद्र में मंत्री भी रही, तो क्या आपके ऐसे चैनल्स नहीं हैं, गुड ऑफिसेज नहीं हैं कि आप केंद्र सरकार से बात करें और कम से कम एक यहाँ से जो किसान जा रहे हैं उनको कम से कम विरोध प्रदर्शन की तो इजाजत मिलनी चाहिए? जी, लगातार जब से ये ऑर्डिनेंस कैबिनेट में टेबल हुए थे, जब इनके बारे में पता लगा, और जैसे मैंने पहले भी कई बारी कहा कि उससे 5 दिन पहले इंटर मिनिस्ट्रियल कमिटी के इंटर मिनिस्ट्रियल फाइल जब आई मेरे कमेंट्स के लिए, जहां मेरा विरोध इसमें अच्छी तरह से मैंने दर्ज किया है कि ऐसा कोई कानून नहीं बनना चाहिए जब तक स्टेक होल्डर्स को, किसानों को और राज्यों की सरकारों की सहमति ना हो। और उसके बाद लगातार जब ये ऑर्डिनेंस की टेबल हुआ तब भी मैंने ये रेज किया, और उसके 2 महीने बाद तक हर लेवल पे ये रेज किया कि ये कानून, ऑर्डिनेंस कानून में नहीं बनना चाहिए जब तक स्टेक होल्डर्स की शंकाओं को एड्रेस नहीं किया जाता, क्योंकि बहुत बड़ा हाल फिलहाल में आपकी कोई बात हुई कि किसान इस तरह से नाराज हैं, इस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, कम से कम उनकी सुनी जाए? हाल फिलहाल में कोई बात हुई? ये लगातार यही बात होती रही कि बहुत बड़ा आंदोलन में बहुत बड़ा रोष है, और ये आश्वासन दिया गया कि आपके शंकाओं को एड्रेस करने के बाद ही ये पार्लियामेंट में कानून बनेगा। लेकिन जब पार्लियामेंट का सेशन शुरू होते सारी ये कानून ऊपर थोपा गया, तो श्रोमणी अकाली दल ने वहां पे खड़े होके इसके पूरे शब्दों में, इसकी सख्त शब्दों में इसकी निंदा करी, इसकी विरोध करा, इस्तीफा देके मंत्रालय छोड़ के इसके खिलाफ वोट भी डाला, जो किसी और पार्टी ने नहीं किया। सबने वॉकआउट कर दिया, कांग्रेस और जी बिल्कुल। पिछले 8-10 दिनों में कोई बात हुई है आपके केंद्र सरकार के किसी भी नुमाइंदे से कि किसानों की सुनी जानी चाहिए? देखिए, अपने राज्यों के लोगों की मंशा और उनकी शंकाओं के लिए लड़ाई करना सूबे की सरकार, राज्य की सरकारों का फर्ज बनता है। और जहां हमने उस सरकार में रहते हुए दिल्ली में हर एक लेवल पे ट्राई किया, लेकिन जब से हमने वो सरकार छोड़ी है और किसानों के साथ खड़े हो गए, तो हम तो किसानों के साथ खड़े। आज हमारे कुछ केंद्र की सरकार से कोई लेना देना नहीं, हम किसान के आंदोलन में उनके पक्ष में हम लोग खड़े हैं। मतलब आप जो कि आपकी पार्टी जो कि पहले सहयोगी रही है एनडीए की, उसकी भी बात नहीं सुनी जा रही है केंद्र पर, आप ये कह रही हैं? जी, जब हम एनडीए का हिस्सा थे उस टाइम नहीं सुनी जा रही थी, तो आज हम एनडीए को छोड़ के जब किसान के साथ खड़े तो क्या सुनी जाएगी? यहीं पे मैं कहती हूँ कि राज्य की जो सरकार है, एक चीफ मिनिस्टर का एक बहुत बड़ा ओहदा होता है। जब आपके किसानों की बात, आप दिल्ली में जाके आप डेरा लगाएं, वहां पे आप लड़ाई लड़े, पूरा राज्य आपके साथ है। लेकिन जब कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री साहब सिर्फ ट्विटर में अपना बयान दे रहे हैं और दूसरी तरफ से केंद्र की उनकी जो नीतियों पे पूरा उनका सहयोग कर रहे हैं। आपने देखा कि जब किसान गए तो केंद्र ने बोला कि आप पटरियां खाली करें तभी हम आपका यूरिया, आपकी मालगाड़ी, जब आप पैसेंजर ट्रेन, तो कैप्टन साहब ने एकदम किसानों के ऊपर दबाव डाला।
2.5 महीने से वो बैठे हुए हैं सड़कों में। एक बार कैप्टन साहब ने जाके ना प्रधानमंत्री, ना होम मिनिस्टर, ना एग्रीकल्चर मिनिस्टर, ना ही रेल मिनिस्टर के ऊपर कोई दबाव, मतलब किसानों को अपने हाल पे छोड़ दिया, अपनी लड़ाई खुद लड़िए। पर अभी हमने उनका एक बयान चलाया है हरसिमरत जी, अभी उनका एक बयान हमने चलाया है जिसमें वो कह रहे हैं कि किसानों को विरोध प्रदर्शन का पूरा अधिकार है। उन्होंने रेलवे ट्रैक तक पे विरोध करने दिया। और जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, वो कह रहे हैं कि अमरिंदर सिंह जो पंजाब के सीएम हैं वो किसानों को उकसा रहे हैं। तो ये आपके बयान के जरा उलट लगता है। देखिए, जो हरियाणा सरकार कैप्टन साहब के बारे में क्या कह रहे हैं, मैं तो इसके बारे में वो क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल सही है कि एक तरफ कैप्टन साहब ने 2019 में ये तीनों ऑर्डिनेंस के लिए अपनी सहमति दी, जो मंत्री जी ने पार्लियामेंट के फ्लोर ऑफ द हाउस में बोला। जो गलत मंत्री ने बोला होता तो उनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन आज तक नहीं मूव किया है, तो सहमति उन्होंने दी है। यही तीनों ऑर्डर अध्यादेश उन्होंने 2017 में पंजाब में कैप्टन साहब ने लागू भी कर दिया है। उनके 2017 का भी मैनिफेस्टो है और राहुल गांधी के 2019 के मैनिफेस्टो का हिस्सा है। तो कैप्टन साहब ने जो खुद किया है वो दिल्ली में विरोध कैसे कर सकते हैं, वो तो उनकी। लेकिन आरोप तो आपकी पार्टी के ऊपर लगता है कि आप तो कंसल्टेशन में मौजूद थे और जब आपको लगा कि पंजाब की राजनीति हाथ से निकल रही है तब आप लोग अलग हो गए एनडीए से। देखिए, हमें पंजाब की राजनीति को 100 साल पुरानी पार्टी है, ये उतार चढ़ाव हमने बहुत देखे हैं। लेकिन एक चीज बिल्कुल सही है कि श्रोमणी अकाली दल एक पंजाब की पार्टी, हमारी हाईकमांड कांग्रेस की तरह या किसी और के दिल्ली में नहीं बैठती, नागपुर में नहीं बैठती। पंजाब की जनता हमारी हाईकमांड है और हमारी पार्टी ने हमेशा वही किया है जो पंजाबियों और किसानों के हितों में। बादल साहब ने 16-16 साल जेलें काटी हैं इंदिरा गांधी और दूसरी पार्टियों के खिलाफ जब पंजाब की हितों की राखी की बात होती है। तो ये आप ना सोचिए, एनडीए का 30 साल का पुराना नाता 1 मिनट में हमने छोड़ा जब हमके इनके मंशा पे साबित हो गया कि इनकी मंशा गलत है। और मैं आज भी कहती हूँ, केंद्र ने ये जो रिजिड एटीट्यूड उन्होंने किसानों के खिलाफ, देश के किसानों का ये नुकसान कर रहे हैं। आप जो बिल लेके ला रहे हैं, एक तरफ आप जय किसान, जय जवान, जय संविधान, आज कॉन्स्टिट्यूशन डे में किसानों के खिलाफ ही ये हो रहा है तो आपका नारा खोखला है। दूसरी बात, आज सबका साथ सबका विश्वास कहते हैं, तो जिसके लिए बिल लेके आए हैं, जब उन्हें विश्वास नहीं है कि आप उनका भला कर रहे हैं तो उनके ऊपर क्यों थोप रहे हैं। 7 घंटों में मैराथन सेशंस में 3 महीनों में आप समझ नहीं पाए कि किसान की क्या शंका है, या मेरे हिसाब से आप वो शंका दूर करना ही नहीं चाहते। लेकिन कई किसान संगठन है हरसिमरत जी, कई किसान संगठन है, उनका ये कहना है कि आप किसानों के साथ नहीं थे, आप बिल के साथ थे और किसानों का अब अकाली दल पर भरोसा नहीं रहा, ये आरोप है उनका। देखिए, वो जो आरोप लगाते हैं सरमथों पे, लेकिन जे अकाली दल ने सरकार छोड़ी, मैंने अपना मंत्रिमंडल छोड़ा, इसमें मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं था। ये बिल्कुल क्लियर था कि जब तक मैं अंदर थी मैं उनकी शंकाएं थी उनको मैं दूर कराऊं और जो वो मांगते हैं उसको मैं दर्ज करा के मैं लड़ाई लड़ूं। जब साफ हो गया कि मेरे को लिफ्ट सर्विस जैसे 3 महीने सब किसानों को मिल रही है कि हमें भी लिफ्ट सर्विस मिल रही है, कोई मंशा नहीं थी, हमने सरकार को छोड़ दिया। अब जो मर्जी हमारे विरोधी जो मर्जी कहे, लेकिन हमने अकेले प्रूफ करके दिखाया कि हम किसानों के साथ हैं। हमने मंत्रालय छोड़ा, अपना गठबंधन छोड़ा, अपना फर्ज अपनों के प्रति अदा किया। आज मैं कैप्टन साहब से पूछती हूँ कि उन्होंने विधानसभा में पिछले महीने कहा कि जो किसानों की मांगे केंद्र नहीं मांगेगी, मेरा इस्तीफा मेरे जेब में है। आज जेब से वो इस्तीफा निकालें और जो इस्तीफा मैंने दिया उसको फल मिलेगा कि आज एक हरसिमरत जी, सिर्फ एक आखिरी सवाल आपसे, एक बहुत संक्षिप्त में जवाब चाहूंगी। जो मार्च चल रहा है लगातार, उसमें आपकी पार्टी कहां पर नजर आ रही है, दिल्ली आने की कोशिश जो किसान कर रहे हैं? मैं आपको साफ तौर से बता दूं कि शुरू से हमारे पार्टी प्रधान ने और आज तक अपने पूरे काडर को बोला हुआ है कि जहां भी किसान चाहे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसान जैसे कहता हमने पॉलिटिसाइज नहीं करना, आप पॉलिटिकल पार्टीज आप आगे आएंगे तो ये पॉलिटिसाइज होगा। तो जहां किसान चाहते हैं, हमारे एक वर्कर को आदेश दिया गया कि जहां आपको बुलाया जाए, जो आप मदद कर सकते हैं, हमारी एसजीपीसी, दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी, सबको आदेश दिया गया है। और आज भी मैं कहती हूँ, जो आज किसान हमें बुलाएं कि आप पहुंचिए यहाँ पे, सबसे आगे आपको कैनन लगने से पहले हम अपने ऊपर वाटर कैनन और टीयर गैस हम अपने ऊपर लेने को तैयार हैं। अगर हम आपके मगर लगेंगे, जब आप कहेंगे हम हाजिर होंगे। हमारा पूरा काडर आपके साथ है और आपके बीच में है। ठीक है, हर एक अकाली दल का वर्कर एक किसान है,
ये किसान आंदोलन में हमारे सारे वर्कर उनके साथ में हैं। जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए हरसिमरत कौर बादल जी, बहुत शुक्रिया।